तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा वादा किया है 5 फरवरी के दिन आपको टॉपर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो ये अपना सेट ई है। इससे पहले अपन सेट ए बी सी डी देख चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन से पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको इस फॉन्ट में बता रहा हूँ। आपको आम खाने से मतलब है, गुटली से कोई मतलब नहीं है ना। चाहे इससे बताऊँ चाहे इससे बताऊँ, पेपर में आना चाहिए। मोस्ट चीज़ें बताऊँगा जो कि 100% श्योर आ ही रही है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत इशारा आप भी समझो। लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है। ठीक है, लखनवी अंदाज पे पतनशील नवाबों पर किया गया है। दशानंद में समास है तो बहुब्रीहि समास है। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। ठीक है, प्रयोगवादी कवियों में भी का विशेष ध्यान रहा है प्रयोगशीलता पर। उत्साह जो है किसकी रचना है, तो निराला जी की। एक करुण रस का स्थायी भाव है, तो शोक एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रीतिकाल क्रिया विश्लेषण में क्रिया की रीति का ज्ञान होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी पर बैठे बैठे लिखी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि माने जाते हैं। करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। ईद का चांद होना एक प्रसिद्ध मुहावरा है। और आग का जो आविष्कार है उसके पीछे भूख और प्रकाश की आवश्यकता होगी। प्रसिद्ध संत स्मरणकार है महादेवी वर्मा। महाभोज का जाएगा मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कृतवाच्य है। धर्मचक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास का जाएगा आपका वात्सल्य सम्राट। और 24 मात्रा उनका एक उदाहरण दीजिए। बिनु गोपाल बेरिन भई पुंजे, यहाँ पर लिख देते हैं अपन बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। ठीक है, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्रिया का जो विशेषता का बोध कराएंगे उन्हें कहेंगे अपन क्रिया विशेषण। ठीक है, अज्ञे जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी, हिरोशिमा। फसल के जादू, फसल किसके पानी का जादू है, नदियों के। स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कितने, 6 तत्व। ठीक है भैया, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ये। अब है सत्य और असत्य। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, असत्य। कुटिया में धर्मचक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये सत्य रहेगा। रेहरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये असत्य रहेगा। नागार्जुन को दंतरित मुस्कान बुरी लगती है, जहां नायक नायिका के विरह का संयोग हो वहां श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार। तो ये वहां वियोग श्रृंगार होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य बात है। अब यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन, लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, आग की खोज, ये देख लीजिए यहाँ से बढ़िया से। भदंत आनंद कौशल्यान अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है आपको। टस से मस ना होना, रंग भेद पढ़ना, रंग में भंग पढ़ना। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक क्यों भूल जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य झंझोर गए। प्रगतिवाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखेगा। रीतिकाल की प्रसव श्रृंगार काल जो कहा गया। जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता है। मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा ना रहने की।
बात कही जा रही है इन कविताओं के आधार से निराला कि काव्य की शिल्प की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने के प्रति सम्मान का भाव है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें श्रद्धा का भाव है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाता है और उनके मन में देश के प्रति फौजियों का जैसा ये भाव है, इसलिए लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। ठीक है भैया, यहां से देख सकते हैं आप। बढ़िया सा थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। जी हो गया है। हो गया। आगे बढ़ते हैं। आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है? बोलिए इसका उत्तर। ये जो चैनल है केवल और केवल आपके लिए विशेष यहाँ पर मदद कर रहा है। ठीक है, हमारे 10th क्लास के बच्चे जो है और विशेषकर हमारे एमपी बोर्ड के बच्चे बहुत ही शालीनता से सर पेपर को देते हैं, समझते हैं, जो चीजें बताते हैं उनको कवर भी करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, बदंद आनंद कौशल्यान की रचनाएं, ये भाषा हो गई है, ये शैली, भाषा शैली हो गई। ठीक है, और बस भाषा शैली पूछी थी और साहित्य में स्थान जिसमें पूछता वो। अब ऐसे मैंने पहले पिछली वीडियो में इनका पूरा डिटेल भी आपको बता दिया है ना, जो पेपर में दिया गया आएगा वही बता रहे हैं ना। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ये 8 है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 रचनाएं पूछी इनकी, भाषा शैली और मन्नू भंडारी की भी। मन्नू भंडारी का देख लो भाषा शैली। तो ये हो गया है 2 रचनाएं, भाषा शैली हो गई। ये हो चुका है। इसके बाद में ये अथवा है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसके बाद में ये अथवा। हो गया। अगला है जय शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं पर निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। एक तो 2 रचनाएं पूछी उनकी। ठीक है, भाव पक्ष पूछा है। ठीक है भैया, बस केवल भाव पक्ष पूछा है। वैसे मैंने पूरा डिटेल इनका कवि परिचय आपको बता भी दिया है, चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ये तुलसीदास जी का भी भाव पक्ष बढ़िया से। मैंने कहा ना, भुला दे डर कुछ अलग कर, मुझ पे भरोसा करिए, विश्वास करिए ना। ये नहीं कि उठा के ने चला है वीडियो बना दिया है मैंने, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा समझिए, ये अपनी ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। इससे पहले साल का ये देख लीजिए आपको सामने। ठीक है, हर साल अपन प्रगति पर ही है और अब की बार मैंने बोल दिया 90 पार। ठीक है, आप यदि चाहते हो कि हमें भी वास्तव में अच्छे नंबर मिले और हम अच्छी तरक्की करें तो उस चैनल के साथ आपको लगे तो जुड़ जाइएगा, वरना आप कहीं से भी पढ़ो पर पढ़ो। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अलावा अलग से पढ़ो, इसने बना किया। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। यहां से अथवा। ये यहाँ पर 15वां है प्रश्न।